वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मीनमो सुदकेवली धनिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वम् पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिता। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुणती जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दी। स्वाति नक्षत्र में निकली हुई जल की एक बूंद का भविष्य क्या है, ये जल की बूंद को ही पूछना चाहिए कि वो कहाँ जाना चाहती है, वो अपना भविष्य कैसे बनाना चाहती है। यदि कदली केले के पत्ते पर यदि जाकर गिरती है तो कपूर बन जाती है, और वही बूंद यदि सीप में जाकर गिरती है तो मोती बन जाती है, और वही बूंद यदि भुजंग के मुख में चली जाए तो जहर बनती है। जैसी संगति होगी, जैसा संग वैसा रंग, लोक व्यवहार प्रचलित है। संगत ही गुण उपजे संगत ही गुण जाय, बास फास और मिश्री एक ही भाव विकार। बास और फास की गाथाएं नहीं चल रही है। विचारणीय बात यह हो गई, शक्कर भी बास और फास के भाव कैसे बिक गई आखिर। संगत ही गुण जाए, ऊंचे की संगति करोगे तो वैल्यू बढ़ेगी, हल्कों की संगति करोगे तो वैल्यू घटेगी। चरणानुयोग सूचक चूली का प्रवचन सार में एक प्रकरण में संगति का उपदेश देने लग गए। वहां पर यहां तक बोल दिया कि मुनियों को तक हीन गुण से युक्त मुनियों को, हीन गुण मतलब माइंड वेल, 28 मूल गुण की मर्यादा वाले मुनिराज की बात कर रहे हैं। जो अपने से कमती हो उनके संग की चाह उनको नहीं होना चाहिए, या तो अपने से ऊपर या तो अपने बराबरी के। क्षुल्लक आदि की चाह उनको नहीं होती, अपने संग में बने रहे ऐसे। लेकिन क्षुल्लक बेचारे करे क्या, उनको दूसरी संगति देगा कौन। और यदि नीच गोत्री हो ना, चरणानुयोग का थोड़ा सा पहलू और खोलता हो, एक परत और, यदि नीच गोत्री हो ना, भले क्षुल्लक हो जाए, आयलक तो हो नहीं सकता, इससे बढ़कर नहीं हो सकता, उसके परिणाम नहीं चढ़ते पंडित जी साहब की भाषा में।
नीच गोत्र का उदय पंचम गुण स्थान तक ही होता है। वही का प्रकरण कह रहा हूँ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 5वां अध्याय की बात कर रहा हूँ मैं, शूद्र मुक्ति का निषेध की बात कर रहा हूँ। यदि हीन गोत्री हो ना, फिर तो कोई नॉर्मल ट्रीटमेंट नहीं होगी, यू विल बी ट्रीटेड इन अदर वे। आप संग में नहीं उठेंगे बैठेंगे, ध्यान रखना। आपकी परछाई संघस्थ मुनि पर दूर, संघस्थ अन्य समकक्ष क्षुल्लक पर भी नहीं पड़नी चाहिए। 1 2 आपका पहचान का चिन्ह आई कार्ड थोड़ा सा अलग प्रकार का होना चाहिए। आप एक काम करो, आप लाल रंग की कोपिन वगैरह पहन सकेंगे, अब अलग रंग की कोपिन पहना करो, सो दैट पब्लिक विल ऑल्सो डिस्टिंग्विश प्रॉपर्ली। और सुनो, जब भी भोजन करने जाएंगे आप, तो मूल चौके में आप नहीं जाएंगे, मर्यादा बरकरार रहे। सब हमने नीच गोत्री जन्मे हैं इसलिए पाप किया है, पाप करने के कारण नीच गोत्री हुए, ये बात नहीं कह रहे हम। पूर्व पाप की घुटाई नहीं करा रहे हैं, हम वर्तमान की बात कर रहे हैं। तुम्हारे परिणाम नहीं चढ़ सकते, ऐसा सिद्धांत में कहा है। दैट्स सर ओके, बाकी तो सब ओके है, यू आर फिट, तुम संग में आ सकते हो। संगति का बहुत असर होता है। आज से चलते हैं लगभग 3000 वर्ष पहले, विश्वभूति राजा राज्य कर रहे हैं, न्यायप्रिय है, प्रजा सुखी है, सभी गुणों से वैभव से युक्त ये नगरी है। हमारे सभी कह सकते हैं कि इस नगर में ध्वजदंड नहीं है। मतलब अलंकारिक भाषा है, पंडित जी साहब की टोन में बात कर रहा हूँ मैं। 8वां अध्याय मोक्ष मार्ग प्रकाशक। बार बार मैं कहना उचित ज़्यादा नहीं समझता, आपके ग्रंथ की बात कह रहा हूँ मैं एक है। उस नगर में ध्वजदंड नहीं है, जो ध्वजा लहराती है ये संकेत करने के लिए ये गढ़ है ये महाराजा का, उसको दंड नहीं है। वी मीन टू से कि यहाँ पर कोई अपराधी नहीं है, यहाँ पर किसी को दंड देने का कोई विधि विधान है ही नहीं, हामाधिक की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। एक तकलीफ तो है, बहुत है, लेकिन क्या करें। हमारे मंत्री है ना, अरविंद राजा के राज्य काल में ये सब व्यवस्थित चल रहा है। हमारे मंत्री है ना विश्वभूति, इन्होंने कमान संभाल रखी है, इसलिए नथिंग गोज रॉन्ग। विश्वभूति समर्थ मंत्री है, हमारे प्रजापालक है, और मंत्री राजा अरविंद के परिचायक है। ठीक है, ये तकलीफ तो विश्वभूति को भी बहुत सता रही है, मंत्री को, कि मेरे बाद क्या होगा राजपाट का। योग्य मंत्री, मेरा एक लड़का नालायक है ना, नाम कमट कहते हैं उसे, कमट है, नालायक है ज़्यादा। मुरुभूति आपके काम का हो सकता है सर, मुझे ज़्यादा रस नहीं रहा है गृहस्थी में, जंजाल में। मैं कैसे आज तक टिका हूँ, ये मुझे भी बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं जिनेश्वर दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ, आप मुझे अनुमति देकर कृतार्थ करें। जो चरम लक्ष्य है मेरा जीवन का, प्रतिपल भाई हुई भावना, अब मैं ज़्यादा नहीं रुक सकता।
थोड़ा राजपाट अच्छा चले आपका, इसीलिए भी नहीं। यू कैन हैंड ओवर ऑल द थिंग्स टू मरुभूति, वो लायक है। मैं उसको सूत्र भी बता सकता हूँ राजपाट चलाने के, मैं दीक्षा लेके जा रहा हूँ, डजेंट मैटर, जाओ, अच्छे काम के लिए हम नहीं रोकेंगे तुम, जाओ। मरुभूति भी योग्य काम कर रहा है, योग्य काम कर रहा है। पिता पुत्र, पिता झलक जो पुत्र में दिखती, झलक बराबर पिता की आई है इसमें, और सवाया है, आगे बढ़ा है। और अरविंद राजा निश्चिंत रूप से कोई भी काम उसको सौंप सकते, बड़ा से बड़ा। मरुभूति को आज बहुत बड़ा काम सौंपा है इन्होंने, लड़ाई पर जाने का। कहीं दूर देश में कुछ आक्रमण हुआ है, मरुभूति की अनुपस्थिति में तुम्हारे घर वालों की जिम्मेदारी हमारी होगी, मंत्रीवर आप रवाना हो जाओ। मरुभूति निकलने के बाद यहां पर पीछे उसकी पत्नी वसुंधरा के साथ अच्छा काम नहीं हुआ। कमट ने न कहने योग्य कुछ हरकत की है। आज मरुभूति जब लौटकर लड़ाई से आए हैं, वे क्या सुनते हैं ये सब गांव वालों से। दौड़ते दौड़ते घर पर जाने की अपेक्षा पहले राज दरबार में आए हैं, और राज दरबार में आते ही आज तक सहमे डरे कभी भी नहीं थे, लेकिन यह प्रहार राजा ने हमारे ऊपर कर दिया आज। राजन बोलो, प्रियवर मरुभूति बोलो, क्या बात है? मैंने सुना है आपने मेरे क्या क्या ये तुम्हारी जुबान पर ये शब्द शोभा नहीं देते, अभी तो उखाड़ दो इनको। इतना दुष्कृत्य होने के बाद भी, अब प्रकरण समझ रहे हैं सभी? प्रकरण समझ रहे सभी? बेटा प्रकरण समझ रही हो? वैसे बाद में तो समझेगा ही, फिर क्या रहेगा। तुम समझते नहीं हो मरुभूति, हमने जो निर्णय लिया है वो योग्य है। हमने देश निकाला दिया है, देशद्रोह का यही फल होता है। नहीं साहब, हमने साथ साथ सभी प्रकार की घड़ियां धूप छाव झेले हैं। मेरे भाई को आप मेरे से अलग नहीं कर सकते। सहयोग होना मजबूरी हो सकती है, साथ जोड़ना अपराध है। साथ में होना, एक घर में होना, घरवाला होना मजबूरी हो सकती है, लेकिन उनको अपना आप्त मानना, सब कुछ मानना अपराध है। तुम नहीं जानते अभी तुम्हारे भाई को, जानता तो हूं, नहीं जानते। गाथा पढ़ते हैं एक बार, नाधून आसवाणम असुचित्तम च विवरीय भावम च दुःखस्य कारणं प्रिय तदो नियतिं कुणदी जीवो। फिर से, नादून आसवाणं असुचित्तं च विवरीय भावं च दुःखस्य कारणं प्रिय तदो नियतिं कुणदी जीवो। असुचि, विपरीत, दुख का कारण। आपने मेरे भाई को मेरे से अलग करके अच्छा नहीं किया। देखो मरुभूति, तुम भावुकता में बात कर रहे हैं, मेरे तेरे की बात छोड़ो, मेरे तेरे की बात छोड़ो। ये न्याय प्रजा ने दिया है, यह लोकमत है, यही उचित है, लोग द्वारा दंडित हुआ है, उसको सजा न देना अन्याय होगा। एक को सुधारने का अवसर उतना नहीं दिया जा सकता जिससे पहले सुधरे वाले भी बिगड़ने लग जाए। सुधरने का अवसर हरगिज सबको दिया जाना चाहिए, लेकिन उसकी अपनी मियाद होती है, मर्यादा होती है। मर्यादा लांघने के बाद जब सुधरे भी आसपास वाले भी बिगड़ने लग जाए, दंड व्यवस्था काय के लिए है फिर?
जब परंपरा चालू हुई है अंतिम कुलकर से, आदिनाथ, भरत ने तो शारीरिक दंड चालू किए थे। हम उसी का अनुगम कर रहे हैं, हम कोई अनुचित काम नहीं कर रहे हैं। हम ज्यादा अनुचित काम को रोकने के लिए एक छोटा अनुचित काम कर रहे हैं। शरशासुरी, punishment is not to torture anyone. Punishment is to improve the others, to set an example to the companions, to the neighbors. किसी को सजा देना उसको परेशान करने के लिए नहीं है, अगल बगल वालों को, पूरा पड़ोसी वालों को शिक्षा देने के लिए होता है। मूर्ति, तुम होश में आओ, जानो तुम अपने भाई, तुम जिसको एक कहते हो, तुम में और उसमें जमीन आसमान अंतर है। इस अंतर को जानो, इस विशेष को जानो। और जब भी तुम जानोगे इस विशेष को, अंतर को ना दो, जब भी जानोगे तुम उसको झटके में छोड़ दोगे। नियति जीव सब ऐसा क्या अपराध किया उसने? अपराध हमको पूछते हो या कहीं एक जन बोल रहे हैं, तुम उनको पार करके हमारे पास आए हो ना? इतना गंदा काम किया उसने, समाज पर कलंक किया है उसने, असुचि, अपवित्र, अत्यंत मलिन काम किया है और करता ही आ रहा है। बट आज तक इग्नोर किया जा रहा था, लेकिन अब तो ये नहीं चल सकता। और तुम कैसे बराबरी करते हो अपने उसके साथ? तुम शुचि, पवित्र, अति निर्मल, तुम्हारी उसकी बराबरी नहीं हो सकती। एक ही कोख से जन्मे, संयोग मात्र होना मजबूरी तो हो सकती है। हाथ बढ़ाना, जुड़ान करना तुम्हारा अपराध है। आश्रव पैदा हुआ वहीं से जहां से ज्ञान पैदा हुआ। ऐसा होने पर भी काफी हाथ बढ़ाना बाकी रहे। हाथ पीछे लो। नीति तो ये कहती है, सोमदेव की नीति ये कहती है नीति वाक्यामृतम में, अहि दष्टा स्वांगुल रपि छिद्यते। नीति क्या कहती है? अपनी उंगलियां तो बहुत काम की है, वैसे तो बहुत काम की है, बहुत काम की है, अपनी है, लेकिन जब विषैला सर्प काट जाए ना, अहि दष्टा स्वांगुल रपि छिद्यते। यदि तुम्हें बचना है, क्या मैं उंगली नहीं हूं? यदि तुम्हें बचना है, होश में आओ, ज्यादा समय नहीं है, बचने का एक अवसर है, इसको अलग करो। संपर्क जोड़ना चाहोगे, उसके साथ तुम भी मरोगे, तुमको लेकर मरेगा फिर वो। साथ साथ जीवन की कल्पना तो नहीं हो सकती, लेकिन साथ साथ एक समय का साथ मरने की कल्पना होगी। फिर कल्पना नहीं, वो तो सत्यार्थता बात होगी। जाने दो उसको, सब एक काम करो, मृत्यु दंड तो नहीं दिया जाए उसको, ठीक है? वो देश निकाला है, आप यही कहीं आसपास, ठीक है। अभी भी तुम्हारे मन में वो दुर्गंध है क्या? उसने समाज पर इतना आतंक किया है, वो कलंक है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पानी पर कोई काई की परत आती है, वह पानी किसी पैसे के काम का नहीं है, पैसे के काम का नहीं है। जले जम्बालवत यह आश्रव है, यह आत्मा पर एक परत डाले है, जिसके कारण प्यासा अपनी प्यास नहीं बुझा पा रहा है। और जानते हो यह काई क्यों जमी है? यह काई जमने का एक ही कारण होता है, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। बहता पानी, रमता जोगी, बहता पानी, रमता जोगी, सड़ता नहीं, गलता नहीं, दूषित होता नहीं। बहता पानी निर्दोष होता है,
जब पानी स्टैग्नेंट हो जाता है, एक जगह रुकता है, तब फिर सड़ता है। क्योंकि रुकना मौत है, रुकना मौत की निशानी। रुका, गया, गया, सड़ा। हर एक द्रव्य को जानना हमारा स्वभाव है, लेकिन ध्यान रखना, द्रव्यों को जानने के सिलसिले में अनंत द्रव्य हमारे सामने आते रहेंगे। यदि आप कहीं रुके तो फिर आप मर जाएंगे। रुकना अपराध है, बहना स्वभाव है, बहना स्वभाव है। जानते रहो, जानना हमारा काम है, लेकिन एक ही वस्तु को मुड़ मुड़ के जानोगे, ये दिल लगी अच्छी नहीं है, ये दिल लगी अच्छी नहीं है, मारेगी, फिर मारेगी। जीव जब रुकता है एक द्रव्य में, जले जंबालवत सड़ता है, उसको आश्रव कहते हैं। यदि वो बहता तो एक सड़न पैदा नहीं होती, फिर सड़न पैदा नहीं होती। तुम हमको पूछते हो फर्क, विशेष और अंतर हमको पूछते हो। आश्रव अशुचि है। एक टेबल बनेगा प्रॉपर, वो टेबल ऐसा बनेगा, इससे बाहर आने का भी मजा खत्म हो जाता है। वैसे तो अब मेरे बच्चों को इतना नहीं बताता हूँ। एक टेबल ऐसा बनेगा, इसमें एक तरफ लिखा जाएगा आश्रव, एक तरफ लिखा जाएगा आत्मा कहो, आत्मा कहो। आप हाफ पेज में ये करेंगे, फिर दोनों के डॉटेड डॉटेड 1/4 करेंगे। शायद आप समझ रहे हो मेरी बात को, क्योंकि एक जगह हम पद लिखेंगे और एक जगह हेतु लिखेंगे, हेतु। तो पहला आपको लिखना है डिस्ट्रीब्यूशन का पहला भेद, यह अशुचि है, आश्रव। अशुचि के वह ब्रैकेट में आप अपवित्र लिखेंगे, फिर ये हेतु में आप लिखेंगे जल में काईवत मलिन स्वरूप से जानने में आता है, ऐसा लिख लो। मल रूप से जानने में आता है, मल है या मैल है, पूरी बहुत बात मत लिखो, नहीं तो फिर वो टेबुलर फॉर्म थोड़ी रहेगा फिर आपका। एट अ ग्लांस आपको गाथा का मैजिक, टीका का मैजिक आपके सामने झूलना चाहिए। आत्मा की तरफ आप लिखेंगे शुचि है, पवित्र है। हेतु आप लिखेंगे निर्मल होने से, चैतन्य स्वभावी होने से, एक ज्ञायक भाव होने से। बहना उसका काम है। तुम हमको पूछते हो फर्क, यह के एक एक जुबान से इस सत्य का उद्घाटन हो सकता है। बात तुम्हारे मोह की है और फिर अपराध तुम्हारे साथ नहीं हुआ है। प्लीज, जो एक्यूज्ड है अथवा जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, उसको कोर्ट में पेश किया जाए। विशेष सुनवाई तब हो। वसुंधरा कोर्ट में, अथवा कोर्ट वसुंधरा के पास जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपका क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए इसके साथ? मरुभूति फिर अपना प्रभाव डालते हुए यह कहने का प्रयास कर रहे हैं वसुंधरा को, कैसा है मेरा भाई? धोखा, बहुत बड़ा धोखा। जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं, चाल चली, चाल चली। जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं, उल्टी चाल चलन के हैं, होंगे आपके। बस अब मैं इसके बाद कभी नहीं कहूंगी। विपरीत स्वभाव वाले हैं, विजातीय है, अलग ही इनकी सोच है। आपने लिखा होगा विपरीत, आत्मा में लिखा होगा अविपरीत। आप सरीके सरल नहीं है वे,
नहीं, क्या प्रॉब्लम है उनकी, मैं कैसे बताऊं, मुंह से कैसे बताऊं? क्या मेरे कपड़े इस बात की गवाही, क्या ये निशानियां इस बात की गवाही, या कुछ भी नहीं बोलते? अथवा शायद तो आप ही सुनना नहीं चाहते। मत हो गया है, अंधा हो गया है वो आपका भाई, काम वासना से पीड़ित मत तो हो गया है। हेतु लिखेंगे आप, विपरीत स्वभाव में, जड़ स्वभावी है, ना स्वयं को जानता है, ना पर को जानता है, क्योंकि काम अंध होता है, कामांध है आपका भाई। आपको ही कुछ तकलीफ हुई है, मुझे तो ये लगता है, आप ही उनके चक्कर में पड़ के कहीं अहि दृष्टा स्वांगुलरपी छेद देते, उखाड़ के फेंकना चाहिए। एक का संकट यदि सबका संकट नहीं कराना हो तो एक को अलग किया जाता है, कितना भी प्यारा हो, कितना भी चाहता हो। साहब क्या श्रुत सागर, हाँ श्रुत सागर, बोलो क्या बात है? थोड़ी सी गड़बड़ हो गई सर, क्या हो गया? श्रुत सागर ने थोड़ा सा आते जाते कुछ हुआ होगा विवाद, और थोड़ी आफत आ गई। श्रुत सागर, मुनियों को श्रुत का सागर होने की अपेक्षा संयम का सागर होना ज्यादा आवश्यक है। पांडित्य प्रदर्शन में ना उलझते तो आज हम बच जाते। अहि दृष्टा स्वांगुलरपि छिद्यते। श्रुत सागर, तेरी सजा यही है कि तुमको अलग किया जाना चाहिए। साहब लेकिन आप तो ये बोल रहे थे कि आपकी गद्दी यही संभालेंगे। बोल रहा था क्योंकि यही योग्य थे, यही पट्ट थे, यही संभालने में समर्थ थे। दूसरा कोई दिखता भी तो नहीं था, और एक हफ्ता भी तो नहीं हुआ, मैंने घोषणा भी कर रखी थी कि मेरे बाद ये पट्टा संभालेंगे, क्योंकि मुझे ज़्यादा रस नहीं है। कोई बात नहीं, इनका संकट संग नहीं भोगेगा। श्रुत सागर को निर्दयता से अलग किया जाता है। संघ की रक्षा के लिए हमको हर एक कदम उठाना पड़ सकता है। हर एक कदम उठाना पड़ सकता है। क्या करें? कदली सीप भुजंग सी स्वाति एक गुणती। आपको आपका भाई वाला प्यारा लगता है? मरोगे एक दिन, आप भी मरोगे फिर। अंधा है, आप जैसे खुली आंख वाला नहीं है, अब तो समझदार हो। थोड़ी सी आंख ब्लिंक तो हो गई है वर्तमान में, अब देख नहीं पा रहे हैं। वर्तमान की विकृति जरूर है, लेकिन आप होश में आओ। अब दुनिया में तो बहुत समझदारी रखते हो, स्वयं को तथा पर को परखते हो, और आपकी जो परखन की बुद्धि है, जो कसौटी लेकर चलते हैं, इसलिए राजा फिदा है आप पर। आप समझते नहीं हो, घर के आदमी को नहीं पहचानते हो। अस्तिन के सांप नहीं पहचान पा रहे आप। विपरीत जड़ स्वभावी। आत्मा में लिखना है आपको, चेतक स्वभावी है, जानता है स्वयं को, पर को, क्रोध को भी जानता यही है, लेकिन न जाने आज क्या हो गया है, क्रोध को सच्चे भेष में नहीं जान रहा है जैसा क्रोध का स्वरूप था। शायद उसकी कमी इतनी ही है, वो जन्म स्थान एक और जन्म समय एक मानता है। संयोग होने में आपत्ति नहीं है हमारी। हाथ जोड़ोगे मरोगे, संबंध जोड़ोगे मरोगे। और देखो भाई, हम क्या कहे आपसे, हमने बोल दिया जो बोलना है, इन्होंने भी बोल दिया जो बोलना है। अभी तुम्हारी इच्छा तुमसे क्या कहे, लेकिन यदि तुम उसको पास करोगे, फिर से तुम्हारे मन में और कुछ चल रहा है, यदि पास करोगे तो तुम भी मरोगे, मरुभूति तुम भी मरोगे।
ये मेडल्स क्या कहते हैं उसको, शील्ड्स जो तुम्हारे घर में शोकेस की सभा बनी है, ट्रॉफीज मतलब समझ में आता है, जो आज तक अच्छे काम किए एक झटके में धूमिल हो जाएंगे और तुम्हें सजा हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। पर द्रव्य हमको दुखी नहीं करता, हमारा आश्रय ही हमको तकलीफ कराता है। मैंने कल कहा था, परसों कहा होगा, जो झूठ बोलते हैं, दूसरों पर विश्वास नहीं रखते हैं, उनको सजा प्रकृति स्वयं दे देती है। वे निरंतर बेचैन और रेस्टलेस निरंतर ही बने रहते हैं। प्रकृति गजब की है, गजब की है, तत्काल ही दे देती है, तत्काल ही दे देती है। हमने कहा जय जिनेंद्र, हाउ आर यू, क्या बात है, आपने हमारे आंखों में आंख नहीं मिलाई, क्या बात है, क्या बात है। हमारी नज़र से गिरने के पहले तुम तुम्हारी नज़र से गिर जाते हो, इसलिए आप किसी से आंख भी तो नहीं मिला सकते। हमने तो नहीं देखा था तुमको चोरी करते समय, तुम जैसे कमरे से बाहर आए तुम एकदम डरे थे, हमारी तरफ आंखों में आग डाल के नहीं देख रहे थे। शायद तुम तुम्हारी भी नज़रों से गिर गए थे। दुनिया की नज़र से बाद में गिरता है आदमी, और वो कमजोरी जो आती है स्वयं की नज़र से गिरने से, वो किसी भी बाह्य साधन से वो मजबूतीकरण उसका नहीं हो सकता जी, नहीं हो सकता। और देखो तुम्हें बहुत ही है तो तुम देखो जानो, ठीक है सर। कोर्ट एडजर्न, दरबार दरखास्त मरुभूति के दिमाग में अभी भी चल रहा है, मेरे भाई को मना ही लूं मैं तो क्या आपत्ति है इसमें। संयोग होना ज़्यादा बड़ी आपत्ति नहीं थी, मजबूरी नहीं थी। ये चला जंगल में, मरुभूति चला जंगल में, मौत का पैगाम आया है उसको, मौत का पैगाम। ये समझता है बंधुत्व और जीवन का कुछ उद्घाटन हो सकता है, ये बात नहीं समझता। और जैसे कहा भैया इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, चलो आप तो चलो, खत्म। दुःखस्य कारणंत्य, दुःखस्य कारणंत्य, दुख का कारण है, तीसरे पद पर लिखेंगे आप, हेतु देंगे आप, आकुलता का कारण है। और अपने घर में रहना, वहां पर नहीं जाना। बहुत अच्छी बात मिलेगी आपको, टीकाकार ने इतनी जबरदस्त प्रेजेंटेशन की है। यहां पर क्या लिखना चाहिए था, न्याय आपका क्या कहता है, यह हुआ नहीं देखो आप प्लीज, आप टीका नहीं देखेंगे, आप देख कर आओ 1000 दफे, जाने के बाद देखो 2000 दफे। ऐसा ही था कि नहीं, हमने जैसा तुमको कहा तुम पर ऐसी ही बीतती है कि नहीं। बाद में 2000 बार देखो, अभी नहीं। वैसे आप क्या करते, कारण यहां पर अकुलता का कारण, और यहां पर क्या करते, दुख का कारण, यहां पर क्या करते, सुख का कारण कर बैठते। लेकिन ज्ञायक के हाथ में कर्ता धर्ता के कोई सूत्र रखने ही नहीं है हमको। फिर काय का किंग, यहां पर इतना ही लिखना है, दुख का कारण है, हेतु आकुलता का कारण। निराकुलता का कारण कहने में भी आज तो झिझक है हमको, आज तो झिझक है, क्योंकि एक बार कर्ता की सीट पर हमने बिठा दिया, फिर तुम तो उसको नचाओगे, जैसा मन बनेगा वैसा नचाओगे। ओके ओके, एक बार रास्ता कर्तापने का यदि खुल जाएगा तो तुम कहीं भी यूज करने लग जाओगे उसको, फिर अकर्ता। ये 3 हेतु दिए। सिद्धांत में थोड़ा सा और उदाहरण में भी थोड़ा सा घटित करता हूं मैं, अच्छे से ना हो। पार्श्वनाथ हमारा वर्तमान की हानि, सो सैड, सो सैड। उसमें अरविंद क्या कर सकता है, आज क्या कर सकती है वसुंधरा, और कोई भी क्या कर सकता है। उसने स्वयं मौत के मुंह में हाथ डाला, उसको कौन बचा सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि अभी मरा, मरुभूति बाधे धोखे नहीं है। ये दुष्ट लोग होते हैं, ये बार बार लौट कर आते हैं, पलट कर आते हैं, तुम उनकी जात नहीं समझते, जात नहीं समझते। वो पलट कर आएगा,
फिर वार करेगा और पीठ पर ही करेगा, पीठ पर ही करेगा। हाथी भी बनोगे, समाधि की भी तैयारी में रहोगे। हाथी ने तय किया अब मैं समाधि लूंगा, अब हाथी संजम पाले, त्रस जीवना भूल विराधे, पार्श्व पुराण में पढ़ लेना। कभी निजशील न खोवे, हाथिनी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा इसने कभी। कदम भी बहुत सावधानी से रखता है, सूखे पत्ते पर ही रखता है। पानी भी तालाब में तब पीने को जाता है, क्या बात है। हाथीगण ढोयो पानी, सो पीवे गजपति ज्ञानी। कितना विवेक। हाथीगण जब दूसरे आकर ढोएंगे पानी को तब ये बात से प्रवेश करेंगे, क्योंकि पानी अभी शायद अचित हो गया होगा। धड़ाधड़ सभी प्रतिमा पाल रहे हैं, अंग को भी नहीं हिला रहे हैं। सामयिक टूट जाएगी, प्रोसेस टूट जाएगा, वहां से मूल आप छंद देख लेना। मुझे मेरा भाव भी अभी वैसे मेरा कोई विषय नहीं है। बहुभांतरों तक पीठ पर वार करता रहेगा। मरुभूति बिवेर नाउ फॉर द सो मेनी भाउज कमिंग फोर्थ। और जैसे ही हाथी गया समाधि के लिए, बाहर निकलने को हुआ, अंदर जाने को हुआ, पैर उसके धस गए। तुम्हारी अड़चन हमारा सबसे बड़ा मौका है, तुम्हारी दिक्कत हमारी सबसे बड़ा मौका है। शत्रु का तो यही काम है। डस लिया सांप ने। सब बंदरों ने मिलकर बचाने का भी बहुत प्रयास किया हाथी को। जहाँ पर उपादान जागृत होता है वहाँ पर निमित्त भी आकाश से उतरते, आकाश से नहीं पेड़ से तो कूद ही सकते। सभी बंदर ने आकर एक घेराव डाल दिया, हाथी को हम निकाल देंगे। जैनम जयतु शासन, जैन शासन की रक्षा के लिए कभी भी कोई भी आ सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। पंडित जी साहब कहते हैं घबराओ मत, तुम आगे बढ़ो। यदि निशंकित अंग तेरे में है तो देवगण आदि आकर भी सहायता करते हैं। गांठ का लेकिन जितना पुण्य है काम उतना ही होगा भैया, क्योंकि गांठ का पाप भी नीचे चल रहा है तुम्हारे। वो पाप कभी भी आकर डसेगा, भवभांतरों में मारे जाओगे। आश्रव वर्तमान में दुखदायी नहीं है, यह अभी बंद करेगा, भविष्य में फिर उदय बनकर आएगा। ये सिलसिला चक्र का चलाता रहेगा। विवेर अभी यदि जागृत हो जाएंगे तो भव चक्र का सिलसिला को अवसर मत दो। दब्द बीजवत, बीज को जला डालो, निर्दयता से वार कर दो। यदि तुम जंगल में जाते ना उसको मारने के लिए तब तो हम तुम्हारी पीठ ठोकते। तुम तो बचाने गए और मर गए। यहां पर तुम मारो या मरो का ही काम है। अहिंसा प्रधान जैन दर्शन की बात अभी नहीं करना है मुझे। यहाँ पर आश्रयों को मारने के लिए वैसे कुछ है बुद्धि भी आपको नहीं रखनी है। इग्नोर, दैट इज द सॉल्यूशन। इग्नोर। टीका का एक फेज हमारा कंप्लीट हुआ आधा। न्याय की थोड़ी सी बात करते हैं। मैंने अभी तक केवल 10 लाइन पर चर्चा की है टीका के। बचे हुए 5-7-8 लाइन पर चर्चा किए देते हैं, क्योंकि आज का इतना ही टाइम है मेरा। वैसे बीच में मैं बोल दूँ आपको, ये मैंने तय किया है कि मैं आराम से चलूँगा दोनों सब्जेक्ट्स में। मेरा अभी क्राइटेरिया जो था आधा तो कम से कम 75% सिलेबस कंप्लीशन होगा। तो आई थिंक फिर जितना भी होगा अभी इट्स ओके। मतलब क्योंकि जैसा रिस्पॉन्स होगा उस अकॉर्डिंग मैं स्पीड लूँगा। फिर मैं कितनी गाते होगी अब उसका भी विचार शायद नहीं करूँगा, ना इसमें ना गोमट साहब। ठीक है, समझदारी भी यही कहती है ऐसा ही होना चाहिए। भेद ज्ञान कराया। गाथा में तो ये बोल रहे थे नादुना आसवान, असुचितम, विवरीय और दुख कारण। 3 बातों को बोल रहे थे। आश्रव को जानो,
टीकाकार ने आश्रयों के साथ साथ आत्मा को भी जानने की बात की है। कहीं आपको ये ना लगे कि हमको उन्हीं को जानने का राइट अथॉरिटी है, और उनको जानना तब सफल होगा जब तुमको जानोगे। भेद विज्ञान का स्तर लाओ और थोड़ा ऊपर आगे बढ़ो तो हम तो यही कहेंगे आत्मा को ही जान लो, तो उनको जानना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। ये 3 बातें आपको समझ में आना चाहिए। अभी मैं चाहूंगा आप में से कोई रिपीट करो। आप रिपीट करेंगे? हाँ, नहीं, अभी की जो मैंने 3 बातें कही, अभी की लेटेस्ट 3 बातें कही मैंने। असावधानी में ही मैं प्रश्न पूछता हूँ, सावधान नहीं करता हूँ मैं। लेटेस्ट 3 लाइंस क्या थी? सजग रहना चाहिए आपको, सजग। आप बोलोगे बेटा? आश्रयों को जानो। कुन स्वामी के खाते में यह काम दिया है? अमृतचंद्र स्वामी के खाते में 1 कदम आगे का काम आया है। आश्रयों को जानो, आत्मा को जानो। जयसेन स्वामी ने आगे का पत्ता उठाया है, आत्मा को जानो, सो संवेदन प्रत्यक्ष करो। टीकाकार इसलिए होते हैं, टीकाकार का दूसरा काम नहीं होता है। हालांकि एक कहने में 3 बातें आ रही थी, लेकिन क्या मालूम कौन कितना समझ पाए। एक इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, गढ़ की चढ़ाई करते हैं, न्याय की भाषा में बात करते हैं थोड़ी सी। अमृतचंद्र स्वामी एक असाधारण व्यक्तित्व का दिग्गज, बुद्धिशाली, युक्तिशाली, प्रवीण तार्किक विद्वान है। जंगी गाय का एक अति कुतार ग्वाला है, जबरदस्त। एक झटके में, क्या कहते मधुमक्खी का, क्या कहते छत्ते से मक्खन लाना, मक्खन में समझना, एक झटके का काम है इसका। बात बक्स नहीं चल रही, तरकीब से, मजबूती से कोई भी काम करते हैं। कह रहे बात भेद विज्ञान तक ही सीमित ना रह जाए, स्टेप अहेड नाउ। प्रमाण का प्रामाण्य, एक मिनट, प्रमाण का प्रामाण्य कैसे होगा? भेद विज्ञान की कसौटी क्या? भेद विज्ञान के साथ साथ भेद विज्ञान के कसौटी की भी बात करते हैं ये। क्या कहा बेटा? विल यू रिपीट? राइट, ओके। मुझे आपका अलर्टनेस चाहिए। वैसे मुझे इतना समय भी नहीं है, आपसे कब मैं सुनूंगा। मैं तो ये है जितना समय मिलेगा मैं तो विषय को पुटअप करना है मुझे, लेकिन ऐसे भी नहीं हो सकता आधे घंटे में फिर उतना का मैटर, इतना ऐसी कोई बात होती तो वो भी विचार कर लेता, किया जाएगा। भेद विज्ञान के साथ साथ जो हो गई चर्चा, भेद विज्ञान की कसौटी की बात पर अभी आकर खड़े होते हैं। हम देखते हैं तुम कितने पानी में है। ज़्यादा समय नहीं लगेगा हमको, 300 दिन का 3 घंटे में हम तय कर लेंगे। समझ में आता है क्या कहा? 2 महीने की छुट्टी झेल के आए हैं आप, फिर 300 दिन आपने पढ़ाई की है स्कूल की। 300 दिन की परीक्षा हम 3 घंटे में करेंगे। हमारे पास इतना भी समय कहाँ है, तुम वाइवा के लिए आ जाना। तो 3 मिनट सर, 3 मिनट तो लगेंगे, तुम आ जाना। भेद विज्ञान की कसौटी करते हैं अभी, कहते सुनिए अभी जिन जीवों ने भेद विज्ञान किया है, कहते वो भेद विज्ञान है, वो ज्ञान है कि अज्ञान है? ऐसे प्रश्न पूछा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कितने जन पढ़ के आए हैं प्लीज? शाबाश, आप मेरा स्पिरिट हो, आप जिनवानी का स्पिरिट हो। शायद आपकी के बहाने मुझे उत्साह बना रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द अदर्स? मुझे सब हाथ ऊपर देखने हैं। और मेरी क्लास में तो रूल है, रूल। एक जन को भी नहीं आता तो नहीं चलता ये बात।
मेहनत करो आप। ठीक है, ये जो भेद विज्ञान है, ये ज्ञान है कि अज्ञान? प्रश्न एक कोर्ट में खड़ा किया है आपको, यहां वह हिलना ना डुलना। भेद ज्ञान है वो ज्ञान है कि अज्ञान? यदि तुम अज्ञान कहोगे, आउट, डिस्क्वालीफाई। तो फिर भेद विज्ञान करके क्या पाया तुमने? जैसा अभेद ज्ञान होता है वैसे ही यदि भेद ज्ञान होने लग जाए तो फिर क्या मतलब है? यदि अज्ञानी है तुम्हारा भेद ज्ञान, तो माय डियर, दैट इज नॉट भेद ज्ञान, दैट इज अभेद ज्ञान। नाम तो तुमने अच्छा दिया है भेद ज्ञान का, मूल नाम। नेक्स्ट, नहीं साहब ज्ञान है। यदि आत्मा और आश्रम का भेद ज्ञान है, तो फिर हम प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न 2, तो फिर आश्रम में प्रवृत्त है कि निवृत्त है? समझ रहे हो बेटे सब बात को? आश्रम में प्रवृत्त की निवृत्त? देन है तो प्रवृत्त ही आ गया। ओहो, प्रवृत्त है, फिर भी ज्ञान कहते जा रहे हैं। लजा रहे हो ज्ञान को? धूमिल कर दिया तुम लोगों ने जैन शासन। ऐसे पंडितों ने जैन शासन को धूमिल कर दिया जो चारित्र से पूर्णतः भ्रष्ट है। चारित्र मीन्स यहां इस प्रसंग में जो सदाचार की बात मुझे करनी है, जिसको अनिवार्य शर्त में रखा है आचार्य देव ने, रात्रि भोजन त्याग, आज के परिप्रेक्ष्य में बाजार की वस्तु का त्याग, आदि 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 आदि। अरे ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आदि का पेटा ज्ञान खोल लेता है, ज्ञान होने के बाद ये सब कुछ हो जाता है। विद्वान की आवश्यकता पढ़ाने के लिए नहीं लगती। वैराग्य इज द बेस्ट टीचर। कोई डंडे की फिर आवश्यकता तो पड़ती ही नहीं है, कोई गिफ्ट के प्रलोभन की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। ज्ञान है क्या ज्ञान? और ज्ञान होकर भी प्रवृत्त है। आउट, काय का ज्ञान का किया तुमने? ज्ञान का फल तो प्रत्याख्यान होता है, नाणम प्रचखानम होता है। जाना और त्याग नहीं किया तो काय का जाना फिर तुमने? समझ में आया? ये सब ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया। अरे मत करो बकवास। मैया मोरी बोला आगे, मैं ना ही माखन खाए। मन करो ये छलदम तुम्हारा, मुंह लिपटाया है तुम्हारा मक्खन से, दुनिया देख रही है, बेवकूफी छोड़। और कह रहे मैंने नहीं खाया, ये कोई तो भी मानेगा क्या? निशंक प्रवृत्ति करता है विषयों में। माइंड वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट निशंक प्रवृत्ति। हाँ, निशंक प्रवृत्ति करता है और यहां पर कहता है ज्ञान होगा। और हमारा कौन सा नियम है? हमारा कौन सा नियम है? अरे तू तो गलती से ही जैनी की औलाद हुआ है, क्या करे? गलती तुम्हारी थोड़ी है कुछ। तुम तो अड़ोस पड़ोस में जन्म था, तो फिर हमको कुछ भी तो नहीं लगता है। गलती साहब, गलती तो हमारी ही है, गलती हमारी है, गलती तुम्हारी थोड़ी। हम कौन से क्या हो गए? अरे तू जैन तो है ना। और जैन के लिए ये कहना चाहिए, ये टैग लगाई है जैन को, तो इतना तो होता ही है। ठीक है, सब दिख रहा है, हमको कह रहा है कि ज्ञान हो गया, ज्ञानी है। एक प्रवचन सुन लो इनका, सुबह का सुन लो, दोपहर का सुन लो, रात का सुन लो, दोपहर का सुन लो, सुन लो सुन लो सुन लो। क्या बात है? बेल काम नहीं कर रही आप लोगों की? नहीं सर, क्या बात है? अरे 8 बजे है, मैंने कहा था ना मुझे टाइम पर दूध चाहिए। सर आपने कहा था टाइम पर दूध चाहिए, हमको ऐसा लगा था तो थोड़ी था कि आपको टाइम के अलावा भी दूध चाहिए। ठीक है, कल मैं प्रवचन नहीं करूंगा, बोल देना। ठीक है। पंडिते भ्रष्टचारित्रे बठरश्च तपोधने शासनं जनचन्द्रस्य निर्मलं मलिनीकृतं
जिन शासन इतना निर्मल होने पर भी चंद्रमा समान, उसको कालिमा किसने पोती? 2 आदमी आए थे साहब, हमने देखा आंखों से। 2 आदमी आए थे। कैसे थे? कैसे थे? एक तो भ्रष्ट पंडित था और एक तो बठर मुनि था। चारित्र से रहित ज्ञानी था, ज्ञान से रहित एक चारित्रवंत था। समझ में आ रहा है? हतम ज्ञानम क्रियाहीनम हता चा ज्ञानिनाम क्रिया। राजवार्तिक अक्लंग स्वामी पहले अध्याय का पहला सूत्र का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। वे ये कह रहे हैं, हतम ज्ञानम क्रियाहीनम। मुझे कुछ आता नहीं है, कुछ भी आप आपका परिमार्जन करते रहो। मैंने जीवन में मेरे किसी से कुछ संस्कृत पढ़ी नहीं है। मैं यहाँ वो हो जाऊँ, मुझे आदर्श नहीं बनाना। हो सके तो मुझे समझा देना बाद में कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं समझा सके तो बड़ी आपत्ति कुछ नहीं है उसमें, लेकिन मुझे इसमें आदर्श नहीं मानना। लैंग्वेज मेरा कमजोर है। हतो ज्ञानम क्रियाहीनम, धिक्कार है उस ज्ञान को जो ज्ञान क्रिया से हीन है। एक हत चा ज्ञानिनाम क्रिया, वे क्रिया भी धिक्कारने योग्य है जो अज्ञान के साथ है। एक बेटर ऑप्शन तो ये हो सकता था, रामलाल और श्यामलाल को यदि दोनों को बचना था तो बेटर ऑप्शन हमारे पास था, दोनों को जल के मरने की आवश्यकता नहीं थी। उदाहरण समझ रहे? समझाना पड़ेगा। आप समझ रहे हो कैसे? ओके। आप कौन से ईयर में हो? शायद सब सेकंड ईयर वाले समझ रहे हैं। सेकंड ईयर और ऊपर के समझ रहे हैं, शायद फर्स्ट ईयर वाले समझ रहे हैं। आप समझ रहे हैं? आप लंगड़े को अंधे के कंधे पर बिठाना ही शरण था दोनों को बचने के लिए। अकेला मरेगा, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। ज्ञान अकेला भी मरेगा, चरित्र अकेला भी मरेगा। मरेगा क्या? होता नहीं है, होता नहीं है, होता नहीं है। मरेगा मतलब पैदा ही नहीं होगा। आचार्य देव कहते हैं, यदि तुम निवृत्त हो इति सिद्धम, हेंस प्रूव, ज्ञान मात्रा एवं बंध निरोध भवति इति सिद्धम। ज्ञान मात्र से बंध का निरोध सिद्ध होता है, क्योंकि ज्ञान होने से फिर प्रवृत्ति नहीं करता, निवृत्त होता है और बंध से रहित सिद्ध होता है। सिद्ध हुआ, हमारा पक्ष मजबूत हुआ। एंजॉय। एक फेज हुआ न्याय का। कमिंग टू द नेक्स्ट फेज नाउ। ये 2-3 लाइन का स्पष्टीकरण मैंने इतनी देर किया। 10 लाइन का मैंने बोला था, तब से मैं केवल 2-3 लाइन का स्पष्टीकरण कर पाया हूँ। 2-3 लाइन का स्पष्टीकरण अब करूँ। हजार दफे आप पढ़ना, अभी 2000 दफे बाद में, मैं उससे थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ लूँगा। ले ही तो उपदेश को। मुझे कोई भी चीज़ पढ़ के आने की आवश्यकता नहीं है वैसे, लेकिन कोई भी चीज़ मुझे बालबोध भी यदि पढ़ने का मौका मिलता है, मैं घंटों पहले भी पढ़ता हूँ, बाद में भी पढ़ता हूँ। ये समर्पण है आपके बहाने हम भी पुण्यार्जन कर लें। और गाफिलता के अवसर तो सभी क्षेत्र में है। ठीक। वैसे आपका जो कल प्रश्न पूछा था ना, सिद्धावस्था के जीव में कौन निमित्त है, आई एम वेरी सॉरी, हमारा 8वीं वाला जन भी उत्तर दे सकेगा इसका। 8वीं वाला छात्र भी उत्तर देगा। यही से पूछ लिया जाए फोन करके। ओके, चलो। कहाँ तक आए?
अरे मात्र शब्द थोड़ी पढ़ने हैं आपको भाई, फिर तो घर गृहस्थी में पढ़ते ही है लोग ऐसे तो घरों में। ये तो स्ट्रॉन्गर प्लेटफॉर्म है आपका। आपको झूमते आना चाहिए, रमते आना चाहिए। रमने लायक स्थान है ये, बगीचा है, आराम है। कहीं बाहर जाने का आपको भाव होना नहीं चाहिए। एक बार तुमसे रुचि हो जाए ना, जगत के प्रति रुचि खत्म होने का रूल है। आप लोग बोलते हो तू रुचता जगत में रुचि। 2-3 लाइन का स्पष्टीकरण किए देता हूं। कहते इस माध्यम से हमने ये नक्की किया, निवृत्ति चारित्र के अर्थ में, क्रिया के अर्थ में है, और ज्ञान तो ज्ञान के अर्थ में है ही है। इससे हमने तय किया अज्ञान का अंश ऐसे क्रिया ने का खंडन हमने किया। एक बात, डोंट वरी 47 नयों में वैसे ये नए आने वाले हैं। क्रिया नए और ज्ञान नए, ये 2 नए आएंगे। आज भी उनको याद किया है, उस प्रकरण के साथ भी अन्याय नहीं होगा, उस दिन भी इस चीज को याद कर लेंगे फिर से एक बार। क्या हमारा क्या वर्ड बोला मैंने अभी? अज्ञान का अंश ऐसे क्रिया ने का खंडन हो गया। क्रिया ने शुभ भाव कदाचित बाहर की क्रिया को मोक्ष मार्ग कहता है, लेकिन जो इतना ही मानता है और अंदर आत्मज्ञान से रीता रहता है, वह अज्ञान का अंश है भाई। कोई सम्यक ज्ञान का अंश हो, सम्यक नहीं है, एक नया भास है। तुम एकांत की तरफ झुक रहे हो। जब पतंग एक तरफ झुकने लग जाती है तो दूसरी तरफ उसको बांधना पड़ता है थोड़ा कुछ, तो स्थिर हो जाती है। बहुत टॉयटाय और करने लग जाए तो फिर और उसको एक सपोर्ट दिया जाता है, ताकि अब तुम गगन विहारी होने वाली हो। यह और डोलना बंद करना चाहिए, नहीं तो फंसेगी फिर डोलने में। कभी यहाँ फंसेगी, कभी वहाँ फंसेगी। हमारे हाथ की तो क्या बात रहेगी, फिर सब तुम्हारी चलेगी मर्जी। अज्ञान का अंश ऐसे क्रिया लेकर खंडन हुआ, एक। सेकंड, और ज्ञान का अंश ऐसे ज्ञान में का भी खंडन हुआ। ध्यान रखना, अटेंशन प्लीज। ऊपर अज्ञान का अंश कहा या ज्ञान का अंश कहा, लेकिन इसमें कोई दावपेच नहीं है। दोनों है तो अज्ञान के ही अंश। सामान्यतया ज्ञान बोला जा रहा है, सामान्यतया। और ज्ञान का अंश ऐसे क्या बोला? ज्ञान का अंश ऐसे ज्ञान नहीं का खंडन हुआ, तो कायदे से ये भी अज्ञान ही है। और जो एकमात्र जानने में ही लगे हैं, मैं आत्मा को जानता हूँ, जानने में लगने में कोई मनाही नहीं थी, लेकिन अनुरूप फल नहीं है, और दावा भी जानने में आने का करते हैं। उनको सावधान किया, दोनों को खंडन किया। हमने अपनी आंखों से दोनों को इस चंद्रमा पर कलंक पोतते अपनी आंखों से देखा है। When both the things will go hand in hand, जब दोनों चीजें एक साथ चली जाएगी, बनी रहेगी, तो फिर कोई आपत्ति नहीं आएगी। ज्ञान नहीं ये कहता है कि ज्ञान से काम की सिद्धि होती है। क्रिया नहीं ये कहता है क्रिया से ज्ञान का अपने आत्मा की सिद्धि होती है। लेकिन ध्यान रखना, ये क्रिया नहीं तब बोल सकेगा, केवल बोलने की इजाजत है उसको, है नहीं एक्चुअली, जब अंदर में ज्ञान विद्यमान है। और ज्ञान भी तब ये बोल सकेगा, अर्थात ज्ञान का खोखलापन तब खत्म होगा जब अनुरूप बाहर में अनंतानुबंधी का अभाव हो, और तद अनुरूप बाहर। बेटा क्या बात है, थोड़ा ड्राउजी, थोड़ा अभी नहीं, ओके। आंखें बंद करके सुनने की आदत है नहीं कि बाय चांस अच्छा मैंने उसी फ्रैक्शन में देख लिया होगा, ओके ठीक है। हमारी गाथा और टीका का एक अंश कंप्लीट हुआ। एक बार गाथा का पुनः आस्वाद करते हैं, लेते हैं।
ये सिद्ध हुआ है। जो ज्ञान करेगा वो मुक्त होगा। ज्ञान मात्रत एवं बंध निरोध, उसको बंध नहीं होगा। बोलो। क्या? हाँ ओके। मैं ये कह रहा हूँ, नयों की प्रवृत्ति तो एक साथ होती है ना, दोनों की। क्रिया नहीं तब काम करेगा जब ज्ञान नहीं भी काम करेगा। अंदर में वैराग्य हो, अंदर में आत्मस्थिरता हो, वो ज्ञान पक्ष ले लो, और साथ में वर्तने वाला वैराग्य ले लो, तो दोनों एक साथ ही होगा। और वैराग्य के निमित्त से जो बाहर में तदनुरूप वैराग्य के साथ रहने वाले अशुद्धि को लेकर जो राग पैदा हुआ है, कभी कभी उस राग पर भी आरोपण चलता रहता है। जैसे 28 मूल गुण को देखकर तो आपने उसको मुनिपना कहा, तो विकृति देखकर तो बात कर रहे हैं, शुभ भाव को देखकर। तो कभी शुभ भाव को भी देखकर कहा तो जाएगा, लेकिन अंदर में शुद्धता तो होना चाहिए ना, 3 कसे चौकड़ी के अनुदय रूप, तब तो फिर ये भी नए लागू हो सकेगा। यहाँ से हम कह तो सकेंगे, कोई वांदा नहीं पड़ेगा उसमें कहने में, आप समझ रहे हैं। लेकिन अंदर में कुछ भी नहीं है तो चरणानुयोग भले ही कहता है, लेकिन कायदे से तो व्यवहार भी लागू नहीं होगा, क्योंकि निश्चय और व्यवहार की उत्पत्ति युगपथ होती है। ध्यान के काल में ऐसी मूल गाथा है, निश्चय और व्यवहार की उत्पत्ति युगपथ ध्यान के काल में होती है, ऐसी गाथा। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? डाउट? कोई डाउट? बोलो। हाँ हाँ, ये जो भेद विज्ञान तुम कहते हो वो ज्ञान है क्या अज्ञान? यदि तुम अज्ञान कहोगे, जो कि वो काय के लिए कहने बैठा है, लेकिन न्याय की चुस्त भाषा है। यदि तुम अज्ञान कहोगे तब तो फिर अभेद ज्ञान में और भेद ज्ञान में क्या अंतर रहा? अपने अलग अलग भी जान ले बोल रहे, ये तो पुस्तकी ज्ञान की बात कर रहे। फिर तुम अज्ञान रहा तब तो फिर अभेद ज्ञान में भेद ज्ञान में क्या अंतर पड़ा? तुम ज्ञान तो बोलोगे ही, ये हमको पता था, लेकिन फिर भी हमने अज्ञान से चालू किया, प्रारंभ किया। समझ में आया? और ज्ञान का अर्थ मैंने अभी बोला आपको, यहाँ पर भी ज्ञान का अर्थ अविनाभावी रूप से श्रद्धा चारित्र लेना है। विशेष चर्चा करूंगा मैं अवसर देखकर। आपका प्रश्न आया है ना अभी, मैं उसको लेकर अभी कहने जाऊँ तो फिर होगा। समय पाकर ये बीज अंकुरित हो जाएगा। ओम।